हत्या, लूट, बलात्कार या फिर हो कोई आपराधिक वारदात, जुर्म की हर दास्तान देखिए हमारे साथ हमारे स्पेशल एपिसोड किस्सा अपराध का। नमस्कार, मैं हूं मनीष पाल। हमारे स्पेशल एपिसोड किस्सा अपराध का में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा किस्सा जिसमें एक दरिंदे ने एक मासूम की इज्जत को ना किया केवल तार तार, बल्कि धर्म और मर्यादा की नगरी को भी किया शर्मसार, जिससे राजनीतिक गलियारों में मच गई खलबली। क्या थी इस दरिंदे की दास्तान, जरा गौर कीजिए। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। की नगर पंचायत है भदरसा। जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में एक पुलिस थाना है जिसे पूरा कलंदर कहते हैं। इसी क्षेत्र में रहने वाली एक मासूम के साथ एक दरिंदे ने अपने नौकर संग मिलकर दरिंदगी की हदें पार कर दी। मासूम के साथ इस दरिंदगी की दुख भरी दास्तान में जानिए उस हवस के भूखे भेड़िए के बारे में। कौन है वो, क्या करता है वो? ये मोएद खान है। उम्र के 60 साल पूरा कर चुका ये आरोपी एक बेकरी का मालिक है और जमींदार भी है। साथ ही ये एक राजनीतिक पार्टी का इलाकाई नेता है और स्थानीय सांसद और विधायक और राजनीतिक पार्टी नेताओं से गहरे संबंध की हनक दिखाकर क्षेत्र में रौब गालिब किए हुए है। तमाम राजनेताओं संग फोटो शूट करवा रखे हैं। सबसे ज्यादा फोटो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ हैं और यही वजह है कि उसे क्षेत्रीय सांसद का करीबी बताया जा रहा है। मोएद खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जिस मासूम के साथ हैवानियत की हदें कर दी थी पार, वो कौन थी, क्या क्या हुआ था उसके साथ और कौन कौन थे गुनहगार? गांव भदरसा में रहने वाली निषाद समाज की एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ मोएद खान और उसके नौकर राजू ने क्या कुछ किया, हम आपको बताते हैं। दरअसल पीड़ित बच्ची के पिता की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। बच्ची अपनी विधवा माँ और बहनों के साथ रहती है और अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। बताते हैं लगभग 2-2.5 महीने पहले मोएद खान ने अपने नौकर राजू से झांसा देकर उस मासूम बच्ची को काम के बहाने बेकरी में बुलवाया और फिर उसे किसी खाने पीने की वस्तु में कुछ मिलाकर दे दिया। फिर बेहोशी की हालत में मोएद खान ने उसका रेप किया। उसके नौकर राजू ने उसकी वीडियो बनाई। फिर इसके बाद वीडियो वायरल का खौफ दिखाकर मालिक नौकर उसके साथ लगातार मुंह काला करते रहे और डर से भयभीत वो मासूम इस जुल्म को चुपचाप सहती रही। समाज से भी बने इस हवस के भूखे भेड़िए का कैसे भरा पाप का घड़ा, कैसे खुला ये भेद और कौन कौन लोग थे जो इनको बचाने के लिए थे प्रयासरत। समाजवाद की दुहाई देकर दरिंदगी करने वाले मोएद खान के चेहरे से नकाब कुदरत ने हटा दिया। मासूम प्रेग्नेंट हो जाने से पाप उजागर हो गया, लेकिन बावजूद इसके दरिंदे ने बचने के लगातार प्रयास जारी रखे और राज खुलने के 30 घंटे बाद तक पीड़ित की शिकायत इलाका पुलिस ने दर्ज नहीं की।
जिसकी वजह दो थी। पहली वजह ये थी, इलाकाई पुलिस चौकी दरिंदे मोईद खान की इमारत में किराए पर थी, और दूसरी वजह ये कि हल्का इंचार्ज नहीं चाहता था कि तहरीर में मोईद खान का नाम दर्ज हो। लेकिन मीडिया की सुर्खी बनने और समाज के जागरूक लोगों के गरीब मासूम की पीड़ा को उजागर करने से ये मामला दबाया ना जा सका, बल्कि अब ये हाई प्रोफाइल केस बन गया है। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिसकी जानकारी एसपी सिटी अयोध्या मधुबन सिंह ने दी। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पीड़िता की मां ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दोषी को फांसी की मांग की। तो वही राजू मोहित रहे कहीं नहीं आप पापा ले जा, तो वहाँ जोन बाटे राजू भी रहे मोहित, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर हमारे बिटिया लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं कि जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं, जांच कराएं, जांच पे निकला 2 महीने का लड़का। चौकी गए, चौकी में नहीं सुनवाई भर, फिर थाना आए, थाना पे कहीं जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू का नाम डाला। फांसी हुआ है। इस मामले के मुख्य आरोपी मोईद खान के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से गहरे संबंध होने और समाजवादी पार्टी भदरसा नगर होने के कारण मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। यूपी विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल सपा पर जमकर निशाना साधा और भदरसा पुलिस चौकी इंचार्ज और पूरा कलंदर पुलिस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था। अयोध्या का मामला, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोईन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता है, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं, और जहाँ तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे, और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर देखिए ये जो हम तो कहेंगे जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, पीड़ित और दोनों का नार्को टेस्ट के लिए कहा है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरना देंगे, समाज। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। बारह साल 14 साल की माइनर गर्ल है और जिस तरीके से हैवानों ने हैवानियत की है, दरिंदगी की है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछड़ी जात की महिला है, निषाद समाज की लड़की है, बेटी है, वहाँ खेतों में काम करने जाती थी, बहला फुसला के जो किया गया, हम चाहते हैं आप लोग भी सहयोग करें, पूरा समाज सहयोग करे और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और वहाँ पे ये भी पता चला है कि ये कोई पहली लड़की नहीं है, इस तरीके से बहुत सी लड़कियों के साथ इन्होंने किया, जिस घटनाओं को दबा दिया गया, वो शिकायत उनकी सुनी नहीं गई। अभी अंदर लोग बता रहे, तो बच्चियाँ बता रही थी, वो सब बच्ची, कि बहुत लड़कियों के साथ इन्होंने किया, उसको दबा दिया गया। हम ये बताना चाहते हैं आपको, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अंदर बात करने पता चला कि ऐसा हुआ, कई लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि गरीब और कमज़ोर परिवार की थी, मजबूर थे, ज़रूरतमंद लड़कियां थी, उनको डरा के धमका के लालच से इन लोगों को यौन शोषण किया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक संरक्षण जहाँ तक बात करते हैं, पीडीए की बात करने वाले लोग थे, वो क्या निषाद समाज को पीडीए किस्सा नहीं मानते हैं कि पीडीए सिर्फ पिछड़ी जात में एक जात के लिए बना हुआ है और अल्पसंख्यक में सिर्फ एक धर्म के लिए बना हुआ है पीडीए? क्या पीडीए नारा लगाने वाले कोई आदमी आज यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? पिछड़ी जात निषाद समाज की महिला है, लड़की है, बच्ची है, हमारी बेटी है, यही पीडीए का हिस्सा है। क्या निषाद पीडीए का हिस्सा नहीं बताते हैं? लेकिन आज पीड़ित है, दरिंदगी कर रहे हैं, हैवानियत हो रही उस बेटी के साथ, लेकिन पीडीए का नारा लगाने वाले आज कोई नहीं खड़े हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहे पीडीए का नारा लगाने वाले। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज में इस तरह की अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और जितना छुपाया जाता है वो उतनी ही जल्द उजागर होता है, लेकिन इस लाचार बेबस माँ की उस मासूम बच्ची को कब, कैसे, किस रूप में मिलेगा न्याय, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आरोपी जेल में है और पीड़िता हॉस्पिटल में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ।
देखते रहिए किस्सा अपराध का। हत्या, लूट, बलात्कार या फिर हो कोई आपराधिक वारदात, जुर्म की हर दास्तान देखिए हमारे साथ, हमारे स्पेशल एपिसोड किस्सा अपराध का, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल मल्टी न्यूज पर रविवार रात 9 बजे।